आज के समय में हर इंसान की ज़िंदगी में इतनी उलझनें हैं, इतनी परेशानियां हैं कि बहुत ही मुश्किल में है। इंसान चिंता करने से बच पाए, ये बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जिन्हें कोई चिंता नहीं होगी। जो लोग अपनी ज़िंदगी में चिंता मुक्त होकर जीते होंगे, आपको पता है ये चिंता क्या है? चिंता है आपके मन की अशांति, बेचैनी, बेरुखी। चिंता से आप नकारात्मक सोच बना लेते हो, चिंता को अपना प्यारा बना लेते हो। चिंता आपके मन में और आपके ज़िंदगी में तबाह मचाती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का बुरा नहीं किया चाहा, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब मुझे जीना ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। खुद को ख़त्म करने के विचार आपके मन में आना शुरू होते हैं। इसी का कारण है आपका तनावग्रस्त जीवन। तनावग्रस्त जीवन गुजारना आपको तकलीफ़ देता है। मुझे ये बताओ, क्या है ये चिंता? चिंता ऐसी डाकिनी है जो तुम्हें खा जाए। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करके आपकी परिस्थिति सुधार सकती है? नहीं ना, तो फिर क्यों बेवजह चिंता करते हो? चाहे आप जितनी भी चिंता कर लो, आपका किसी बात पर कंट्रोल नहीं चलता है। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो मेरा यानी देवों के देव महादेव का स्मरण करो। मेरा स्मरण करने से आपको 90% बेचैनी दूर हो जाएगी। ये मेरा तुम्हें वादा है। क्या चिंता करने से आप परिस्थिति को बदल सकते? बताओ मुझे, आप परिस्थिति को बदल सकते हो? नहीं ना, तो फिर क्यों बेवजह चिंता करते हो? क्या क्या मिलता है चिंता करने से? तुम्हें क्या मतलब है चिंता करने का? आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते, आप इस सृष्टि के नियम को नहीं बदल सकते। आपका मन किसी एक विचार में बार बार दोहराता है, वही थॉट आपके दिमाग में अटकता रहता है, वही बात बात पर आपका चिंतन करते हैं। ऐसे आपको अजीब सी बेचैनी होती है कि आपका मन अशांत रहता है। आपको ऐसा होता है कि मैं अब क्या करूं और क्या ना करूं, कहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, क्या करूं? आपके मन में नकारात्मक थॉट क्रिएट होते हैं। इसके कारण आपका माइंड डाइवर्ट होता रहता है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी विचार आपके दिल का सुकून छीन लेगी। चिंता का सीधा सा अर्थ है जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोचना। सोच सोच के क्या आज क्या बदल देंगे, परिस्थिति या खुद को? बताओ मुझे, सोच सोच के आप क्या बदल देंगे? परिस्थिति बदलेंगे या खुद को बदलेंगे? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जो तुमने पिछले जन्मों में कर्म किया है उसी का ही तो यह जन्म में तुम्हें फल प्राप्त होगा। आपने इस जन्म में जो कर्म किए उसका फल अगले जन्म में प्राप्त होगा। लेकिन इस जन्म में आप जो भोग रहे हो, आपकी परिस्थिति या आपके चिंता आपको सता रही है, ये आपके पिछले जन्मों का ही कारण है। मेरे साथ ही ऐसा क्या हुआ, इसका विचार करके खुद की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। हाँ, अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करेगा तो वो देखने के लिए महादेव स्वयं है ना। क्यों तुम अपनी सुख चैन को चला देते हो सोच सोच के? जिन बातों के बारे में तुम लगातार सोचते रहते हो उनमें से 59% तो होती ही नहीं है चिंता। अरे चिंता जितना काम करते पर नहीं थकते, मतलब जितना काम करने पर आप थकते नहीं, उतना ही आप विचार करके थक जाते हो। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि विचार करके मैं अपना शरीर क्यों खराब करूं?
मेरा स्वास्थ्य क्यों खराब करूं? मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लिए सबसे मायने रखती है आपकी खुशी। पर आप तभी खुश रहेंगे जब आपके दिल दिमाग में चिंताओं का बोझ खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। अरे ज़िंदगी कितने साल की है? सिर्फ 60, 70, 80 साल की ही तो ज़िंदगी होती है। उसी में ही आप 25% तो चिंता में ही आप उम्र लग जाएंगी, तो आप अच्छी ज़िंदगी कब जी पाएंगे ये मुझे बताओ। मेरे प्यारे, तुम नकारात्मक विचारों को दूर रखो। हर रोज़ रुद्राक्ष की माला सुबह शाम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करो। ऐसा करने से भगवान शिव का यानी देवों के देव महादेव का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा और मानसिक परेशानियों से भी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि महादेव ही ऐसे हैं जो सबके अधीन है। इस पूरे संसार में 3 ही लोक में महादेव का ही वास है। महादेव सबकी पुकार सुनते हैं, तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनेंगे? आप बेवजह चिंता मत करो। हंसती खेलती ज़िंदगी को चिंताओं में मत डुबाओ। हैप्पी लाइफ अपनी लाइफ को सुधारो और अच्छी तरह से जीवन बिताओ। जब आपके दिल दिमाग में चिंताओं का बोझ ना हो, मतलब हट जाएगा, तो आप महादेव पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। समझ में आया? अब चिंता मत करो और खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताओ। गम किसको नहीं है? गम तो सबको है। सबको अपनी अपनी परेशानियां है अपने ज़िंदगी में, लेकिन उसको पार करके आपको आगे जाना है और अपने जीवन में सक्सेस बनना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।